हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग देखो मैं शुरू कर रहा हूँ कुछ सुबह सुबह ही। तुम लोगों को जैसे पता होगा कि अब से 5 ही दिन बचे हैं अपने फिजिकल के पेपर में। देखो ये टाइम जो है ये बिल्कुल भी टाइम पास करने का नहीं है। मतलब कि इस टाइम में तो यही होता है ना कि जो तुम जैसे पूरा साल पढ़ाओ, तो वैसे मैं तुमको सच्ची बताऊँ तो फिजिकल कोई वैसे पढ़ता नहीं है पूरे साल, पर लास्ट में ही पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। आसान सब्जेक्ट है ना, तो ज़्यादा इसमें कोई टेंशन लेता है नहीं। और बाकी ऐसी किसी भी बात पे तुम लोग मत जाना, क्योंकि सारे बच्चे जो है शुरू से ही पढ़ के रखते हैं। मतलब जितने भी अभी यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, तुमने सबकी वीडियो में नीचे कमेंट में देखा होगा कि लास्ट के 5 दिन में 95% लाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो लास्ट में पढ़ता है उसकी इतनी आती है कि हाँ भाई बढ़िया ठीक ठाक दिखे, बस 65 तक। तो 70 का तो पेपर ही होता है वैसे ही वाला। प्रैक्टिकल्स के नंबर जो है उस पहले ही लग चुके होंगे। और हाँ, अभी जो है लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, तो लास्ट के कुछ दिनों में देखो अपनी तैयारी एकदम जोरदार होनी चाहिए। इसीलिए देखो मैंने जो है ये वाली बुक वैसे तो पूरी की पूरी पढ़ ली है। और अभी सिर्फ 6 दिन बचे हैं पेपर में। 100 पर 5 लेके चलते हैं, क्योंकि 17 का तो वैसे भी काउंट नहीं होगा। मैंने देखो ये वाली बुक पढ़ ली थी 2 दिन पहले ही सारी। सारे चैप्टर्स पे जो है टिक अपने लगा लिए हैं, क्योंकि इससे ऐसा लगता है ना कि हाँ बुक पढ़ रखी है, मतलब सब आता है। ऐसे टिक लगा के रखो तो ठीक ठाक लगता है। अभी देखो लास्ट की स्ट्रेटजी अपनी कुछ यही होनी चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। यानी कि एक तो इस आसन में से 2 आसन कोई ना कोई आएंगे ही आएंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे ही रट लूँ। और बाकी देखो ये जो थोड़े बहुत चैप्टर रहेंगे आसान रहेंगे, बस रिवीजन की ज़रूरत है इसमें। तो मैं तुमको फिजिकल में स्कोर करने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ कि जितनी ज़्यादा बार हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करो। उससे क्या होगा ना कि तुमको ये लाइन टू लाइन रट जाएगा, फिर ऐसे का ऐसे ही उठा के लिख दो पेपर में, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा सीधा। अपनी ये वाली बुक का एक तो मैं रिवीजन करने वाला हूँ आज अपना पूरा। मतलब एक और बारी पढ़ेंगे आज इस बुक को पूरा शुरू से लेके एंड तक, और 2-2.5 घंटे में पढ़ लूँगा मैं पूरी। और फिर उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे निकाले थे अपने कुछ नोट्स जो कि मेरे को याद करने, मतलब ये इसी के साथ में आएंगी। और कल मैंने निकाले थे सैम्पल पेपर रात के समय। ये कुछ सोल्व पेपर रहेंगे अपनी फिजिकल एजुकेशन की। पिछले 5 सालों के, मतलब 25 के हैं, 20 के हैं, और बाकी 20 तक के हैं। इनके आंसर्स भी हैं। ये मैं याद करने वाला हूँ अभी। और मतलब बस एक बार ही पढ़ लेंगे। और हाँ, मतलब कि ओसवाल बुक्स के देखो निकाले थे कल मैंने। और मतलब सैम्पल पेपर पढ़ के रखो तो इतना रहता है कि हाँ सारी चीज़ें याद रहती हैंगी, है ना। मतलब कि कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ पेपर ऐसा कैसे ही आएगा उठ के जैसे तुमने पढ़ रखा है। बस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ही हेल्प करता है सैम्पल पेपर वैसे तो। और वैसे अगर एक आधा क्वेश्चन रिपीट होता है तो अपना हो जाएगा सीन बढ़िया। अपने मैंने कुछ 5 सैम्पल पेपर निकाले थे और कुछ इनके सॉल्यूशन, और इसी के साथ में मैंने जो है निकाला था कुछ अपना इम्पोर्टेंट चीज़ें। मतलब कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है, ये मेरे को बुक में मिला था। और बाकी ऐसी वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बाय सीडिंग। और हाँ, एक क्वेश्चन अभी अपना रह रहेगा कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फिक्सचर्स आर देयर। ये क्वेश्चन अभी मेरे को निकालना है, अगर कहीं से मिल जाए तो। और बाकी देखो ये सिंपल क्वेश्चन आंसर है, इन सबको मैं अभी याद करने वाला हूँ सारे के सारे। और आज की प्लानिंग अपनी सिंपल है, पूरी बुक रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस के साथ, और फिर ये वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज अपना कुछ इतना ही करने वाले हैं हम लोग। और देखो ये वाली बुक मैंने तुमको स्टार्टिंग में रिकमेंड करी थी फिजिकल के लिए। ये मैंने क्यों करी थी, इसका फ़ायदा मैं तुम्हें अभी देखो दिखाता हूँ। एक तो इसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट है, मतलब फिजिकल में डायरेक्ट ही होता है, रट लो। लेकिन हाँ एक बात है कि इसमें एमसीक्यू बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हारे जो है 12 नंबर कहीं नहीं छूटने वाले अगर सारे एमसीक्यू याद कर लेते हो इसमें से तो। हाँ, तो इसका एक ही प्लस पॉइंट हैगा। और हाँ, अभी मेरे पास देखो इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा कंप्लीट व्लॉग बनाऊँ। मतलब बस ऐसे ऊपर ऊपर से बता दिया तुम लोगों को, और बाकी कंप्लीट नहीं बनाने वाला। ये देखो 2020 का पेपर है, शायद सोल्व पेपर 2025 पिछले साल का ही होगा अगर होगा तो। बस ये मैं याद कर लूँगा अभी।
और अपना कुछ ये पढ़ लेंगे। सो अपना तैयारी हो जाएगी मस्त।